हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th। ठीक है। आप सब जानते हैं, बहुत जगह घूमने के लिए भी गए होंगे तो देखे होंगे कुतुब मीनार हो गया, तो उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे, कितना एंगल बनाएगा। खासकर ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो किसके लिए पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है। सपोज मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको रेशियोज दिए रहते हैं, कुछ फंक्शन दिए रहेंगे और आपको निकालना रहेगा। सपोज मान लीजिए इसका हाइट दिया हुआ है और ये का आपको बेस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। या आपको हाइट दिया हुआ है या हाइपोटेनस दिया हुआ है, इसको बेसिकली हम लोग ये सपोज 90 डिग्री है, ठीक है जिस पे ये खड़ा है, स्टैंडिंग है, ये क्या है? ये बेस हो गया बेस हो गया। और ये क्या है? इसकी हाइट हो गई। और ये क्या है? हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनस होगा। याद रखना, हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एक एंगल उसका कितने डिग्री का बने? 90 डिग्री का बने। ठीक है। और 90 का अपोजिट साइड क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जिस पे ये हाइट, ये बेस इसको बोलेंगे, और ये क्या हो गया? मेरा हाइट हो गया। ठीक है, क्लियर। अब मैं जो फंक्शंस है, इसका यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री का? आप जानते होंगे बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन है, उनकी हाइट मेजर करनी है तो कैसे मेजर करेंगे? हम यहाँ से लगा के कुछ डिस्टेंस से देखते हैं कि उसे कितनी एंगल बन रहा है, उसकी पिक है, चोटी जिसको बोलते हैं, कितना एंगल बना रहा है। अगर वो हमको पता चल जाए कितने एंगल बना रही है उस पॉइंट से सपोज मान लीजिए पहाड़ है, इसका हमको हाइट मेजर करना है। यहाँ पे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिससे हम इसका एंगल देखेंगे कितना एंगल बना रही है। सपोज मान लीजिए कुछ एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये एंगल जो बन रहा है सपोज मान 60 डिग्री बन रहा है, और ये कितना डिस्टेंस है इसके बेस से। तो क्या करेंगे, हम इस बेस से जो डिस्टेंस है इसको मेजर कर लेंगे, और ये एंगल पता चल गया तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं, कितनी हाइट है माउंटेन की। इसका क्या है, हमें एप्लीकेशन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। तो आपको जो है क्लास 10th में जो पढ़ने हैं, नॉर्मली सारे के सारे जो है रेशियोज पढ़ने, फंक्शंस पढ़ने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि साइन का फंक्शन क्या होता है। सपोज मान लीजिए एंगल क्या है? थीटा है। किसी भी एंगल, जो एंगल बनेगा उसके सामने वाला क्या होगा? उसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और उससे जो सटा हुआ है वो बेस हो गया। तो ये तो फिक्स ही है कि हाइपोटेनस है। तो मैं अगर साइन थीटा लिखना चाहूं, सपोज साइन SIN थीटा इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे? इस एंगल के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर, ये आपको याद रखना है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है। तो इसके लिए ये मान लो क्या है, हम ABC कुछ भी मान लो, इधर से ABC, या इधर A मानो, B मानो, C मानो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप जैसा चाहो अपनी कन्वेंस से कर सकते हो। तो अब ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, इस एंगल के लिए सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा उसके लिए। तो ये क्या हो गया? AC क्या हो गई बच्चों? परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपोटेनस क्या हो गया? AB हो गया। ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये भी क्या होगा? 90 के सामने वाला है, तो हमेशा वो क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। अब कॉस थीटा क्या होगा? कॉस जो थीटा होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा बच्चों? इस एंगल के लिए बेस क्या होगा? जिस एंगल से जो सटी हुई जो है, लगी हुई जो साइड हो, क्या हो गया? हमेशा बेस होगा। इसको छोड़ दीजिए, ये तो हाइपोटेनस हो गया, जो बचा हो क्या है? साइड वाला क्या है? बेस। तो ये क्या हो जाएगा? BC डिवाइडेड बाई क्या हो गया? AB, जो कि हाइपोटेनस है। अब टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा भी हम लिख लेते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर, शॉर्टकट में मैं लिखता हूं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है? उस एंगल के लिए सामने वाला हमेशा होगा AC
डिवाइडेड बाई बेस क्या हो गया BC, ठीक है। तो BC या CV जो भी आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है। साइन थीटा का जो रिवर्स होता है वो होता है 1/cosec थीटा, ठीक है, ये याद रहेगा। cos थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1/sec थीटा, और tan थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा 1/cot थीटा। ये रिलेशंस है। तो इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, ठीक है। अब बाकी का भी फंक्शन हम निकाल सकते हैं। अगर हमको साइन थीटा पता हो तो कोसेक थीटा निकालना होगा, जो भी आएगा उसका उल्टा कर देंगे। और कोस थीटा अगर हमको पता चल गया, जो भी आएगा वैल्यू उसका रिवर्स कर देंगे उल्टा। और टेन थीटा पता चल गया तो उसका जो, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना था, हाँ, तो कोट थीटा लिखना हो तो उसका उल्टा कर देंगे। टेन थीटा अगर हमको पता है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1/tan थीटा। ये हमेशा आपको याद रखना है। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट का उल्टा टेन। तो tan थीटा क्या है P/B है, मतलब AC/BC। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा उल्टा, मतलब BC/ क्या होगा AC। और इसके बाद जो है कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, जो साइन का उल्टा, साइन थीटा का जो वैल्यू आया था AC/AB, तो उल्टा क्या होगा AB/AC। और क्या बचा सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों कॉस का उल्टा। कॉस का क्या वैल्यू आई थी, कॉस की आई थी वैल्यू BC/AB, BC/AB, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा AB/ क्या BC, ठीक है। तो आपको इतना चीज समझ में आ गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज क्या है, कैसे निकालते हैं। अब जो है एक दो मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ता हूं, हाँ ठीक है। अब क्या है इसके अंदर देखिए, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इंटू का साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। कोसेक थीटा क्या होना चाहिए 1। थीटा क्या है एंगल है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों का थीटा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब जैसे करने का मतलब कि साइन 39 डिग्री मान लो, हमने मान लिया, ये क्या होना चाहिए कोसेक 39 डिग्री होना चाहिए, इक्वल्स टू 1 होगा हमेशा। उसी तरह से tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। इसी तरह से cos थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों 1 होनी चाहिए, तभी तो उल्टा होगा ना। अगर ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 1/कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा उधर चला जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा 1/साइन थीटा। मीन्स जो रिलेशंस है ये परफेक्ट है, ठीक है। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे एक ट्रायंगल में अगर मान लीजिए कुछ दिए हुए हैं तो बाकी फंक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर जो है आपको दिया हुआ है, इसका बेस जो है 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट हो कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे हम, ये 90 डिग्री एंगल है, ABC ऐसा ट्रायंगल दिया है ABC। तो इसमें क्या निकालना है आपको, ये सपोज एंगल थीटा है तो क्या होगा भाई, ये एंगल अगर थीटा है तो आपको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों पता चल गया हमको तो कोसेक थीटा भी पता चल जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, फिर आपको पता चल जाएगा सेक थीटा, फिर क्या पता चल जाएगा कॉट थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए मुझे कि ये 3 है ये 4 है, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का,
90 के सामने वाला क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और ये इस एंगल के लिए क्या होगा, इससे जो सटा हुआ वो बेस हो गया, और ये सामने वाला क्या होगा, कोई भी एंगल के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इस एंगल के लिए क्या होगा, इस एंगल के लिए ये हो गया, ये थीटा है। अब मान लो इसको मैंने मान लिया अल्फा, इस एंगल क्या माना अल्फा, तो अगर मुझे ये पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा क्या होगा बच्चों, सामने वाला साइड मतलब AC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस मतलब AB, ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में क्या, हाइपोटेनस को H मान लेते हैं, ठीक है, इसको H बोलते हैं, इसको P। तो अब ये क्या होगा, P का वैल्यू क्या है बच्चों, और ये हाइपोटेनस कितना होगा ये तो निकालना हम लोग भूल ही गए। हाइपोटेनस होगा स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 25 यानी कि 5, इसकी वैल्यू हो गई 5 हाइपोटेनस की, पाइथागोरस प्रिंसिपल से। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि इस एंगल के लिए सामने वाला क्या होगा 4, और परपेंडिकुलर 4 हो गया, और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 4/5 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी इस एंगल के लिए, बेस आपका 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। टेन थीटा के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो ये कितना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर है 4 और बेस क्या है 3, और कॉस थीटा में क्या होता था बेस बाई हाइपोटेनस जो कि 3/5। अब बाकी पता चल गया, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या लिखेंगे, साइन का जो वैल्यू है उसका 4/5 का उल्टा क्या होगा 5/4। सेक थीटा क्या होगा, कॉस का उल्टा, इसकी वैल्यू कितनी है 3/5 मतलब 5/4, और कॉट थीटा क्या है tan का उल्टा 3/4, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको बस ये समझना है कि अगर किसी ने पूछा कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। साइन अल्फा, इसको मैं इरेज कर दूं। अब साइन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, साइन अल्फा मतलब ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन अल्फा इसके साथ इस एंगल के सामने का क्या होगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटे में क्या होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए 3 और हाइपोटेनस 5, करेक्ट। अब कॉस अल्फा क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा हमने पढ़ा था बेस बटे में क्या होता है हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा इस एंगल के लिए, सामने वाला अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इसके लिए बेस जो बचा यही हुआ, क्योंकि ये तो हर हाल पे हाइपोटेनस होना है, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। अब ये बताओ tan अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या है एंगल का नाम है, तो tan अल्फा क्या होगा बच्चों, tan अल्फा होगा इस एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और tan क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर को हमने P से दिखाया, बेस को B से दिखाया शॉर्टकट में, तो आपको समझ लेना है। अब जो है ये साइन अल्फा क्या है, tan अल्फा क्या होगा बच्चों परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 3, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है 4, तो हमको क्या निकालना है tan अल्फा, मतलब इस एंगल के लिए सामने वाला क्या है 3 है, और इसके लिए बेस क्या हो गया, जो बचाओ बेस हो गया बटे में 4, ठीक है। बाकी आप इसी तरह से कोसेक अल्फा, सेक अल्फा और कॉट अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसेक अल्फा क्या होगा साइन की जो वैल्यू आई उसको उल्टा कर देंगे, 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा कोसेक अल्फा, सेक अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा, tan अल्फा क्या हो जाएगा 3/4 है तो कॉट अल्फा क्या होगा उल्टा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करूंगा मैं, आपको ऐसा समझना है कि कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक आपने ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज चलता है, जो बच्चे क्यूरियोसिटी जिनके अंदर आती है वो जानना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, क्या मैं इसको रट लूं, नहीं रटना कुछ भी नहीं है,
सब कुछ समझना है। कैसे समझना है, एक ट्रायंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके अंदर एक एंगल मैंने थीटा ले लिया, ये क्या बच्चों 90 डिग्री है, इसका मतलब 90, ठीक है। और मैं नाम देता हूं ABC। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपको तो पता ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये हमेशा हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला। इस चीज को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 90 के सामने वाला क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, सॉरी हाइपोटेनस। अब ये बताइए कि अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, पहले साइन थीटा की वैल्यू बताइए मुझे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको परपेंडिकुलर हो गया ये, बेस हो गया ये, इनका होल स्क्वायर प्लस cos थीटा क्या होगा बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AC बाई AB और इनका होल स्क्वायर, करेक्ट। परपेंडिकुलर बाई AB मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर, जो सटा हुआ है वो बेस, और जो 90 के सामने होता है हमेशा हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो गया बच्चों, BC डिवाइडेड बाई AB का होल स्क्वायर। अब मैं सबको अलग अलग कर दूं, ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई AB का स्क्वायर। मैं एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, नीचे में AB स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर, सेम है दोनों का एलसीएम सेम हो गया। ऊपर क्या बना बच्चों, AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। अब आप जरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, AC स्क्वायर मतलब ये प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मेरा पहले से AB का होल स्क्वायर है, दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 1 आया कि नहीं आया। तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, हमेशा 1 होगा, रिमेंबर इट। अगर मैं आपसे ये पूछूं, इसको रेस करता हूं मैं, बोर्ड अपना थोड़ा छोटा है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं जिसकी वैल्यू आपको याद ना हो, साइन स्क्वायर 89 डिग्री, क्या है बच्चों 89 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपको क्या देखना है, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल यहाँ पे थीटा है, ये दोनों अगर एंगल सेम है और यहाँ भी स्क्वायर हो यहाँ भी स्क्वायर हो, तो इसकी वैल्यू आंख बंद करके 1 होगी, क्योंकि हमने याद कर लिया, प्रूफ करके भी हमने देख लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब 89 डिग्री और इक्वल्स टू 1 होगा। तो अगर एक चीज बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 है, तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो गया। अब साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें सिर्फ इसको याद रखना है, बाकी जैसा जरूरत पड़ेगा हम कन्वर्ट कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, आइडेंटिटीज आगे पढ़ना होगा, कोई भी तरह क्वेश्चन होगा, सारे तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई भी दुनिया की बुक हो, ठीक है। तो अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको बस समझते जाना है, आप इतना जितना बता रहा हूँ समझ लीजिए, यू विल बी द बेस्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। अब जो है कुछ क्वेश्चंस मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे याद तो नहीं रहती सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहा हूँ, इसमें
एक दो क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लगाना का कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में कि साइन ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। क्या निकालना है बच्चों, कॉस ए इक्वल्स टू व्हाट एंड टैन ए इक्वल्स टू व्हाट। इसको कैसे बनाएंगे हम? अब देखो साइन ए दिया है, ए क्या है बच्चों, एंगल है मेरा, एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लिखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लो ए एंगल जो है मेरा ये है ए बी सी। ये नहीं लिखा है कि राइट एंगल बी पे बन रहा है ये सी पर, इसका मैं कहीं भी मान सकता हूँ, यहाँ भी हम ए मान सकते हैं, ठीक है। ए बी सी ऐसे लिखो या ए बी सी, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इधर से लिखूं कि उधर से लिखूं। अगर दिया है कि बी पर राइट एंगल है तो आपको बी पे ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है, इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप कहीं भी मानो कोई दिक्कत नहीं। और एंगल जो निकालना है उसको या तो यहाँ मानो या फिर यहाँ मानो, ठीक है। अब देखो साइन ए का मतलब क्या हुआ, 3/4 दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि हमको तो पता है कि साइन ए का क्या मतलब है, क्या मतलब है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, P/H। P मतलब परपेंडिकुलर चला है, तो वो तो दिया ही हुआ है मेरा, क्या 3 दिया है, तो 3 लिख दूं, और किसको लिख दूं, P को मैं 3 लिख दूं, ये दिया हुआ है, और H को 4 लिख दूं। बच्चों ये गलत है, ये हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू 3 और H इक्वल्स टू 4, आपके मार्क्स कट जाएंगे। आंसर सेम आएगा रेशियो में, लेकिन मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक रेशियो है ये, आप डायरेक्ट, अब 3/4 का क्या मतलब है, ये मतलब ये भी हो सकता है कि आपको 9/12 भी हो सकता है, इसका मतलब P की वैल्यू 9 हो सकती है और H का मतलब 12 हो सकता है, लेकिन जब रेशियो करें 3/4 ही आएगा, इसका मतलब दिस इज द रेशियो, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। P लिखना है तो क्या मानेंगे, कोई चीज मान लीजिए, कॉमन रेशियो मान लीजिए, K मान लीजिए, X मान लीजिए 3K, ठीक है, और H का मतलब 4K, ताकि जब हम डिवाइड करेंगे P/H तो क्या होगा, ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है। K कैंसिल होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे कोई चीज रेशियो में दिए तो आप यही करते हो ना, कि राम की एज श्याम की एज का रेशियो 3/4 है, इसका मतलब राम की एज क्या है, 3x है, श्याम की एज क्या है, 4x है। तो इस तरह से मानना पड़ेगा हमें। अगर ये हमको परपेंडिकुलर पता हो गया, हाइपोटेनस पता है, तो हम बेस निकाल सकते हैं ना, बी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी कि इसमें क्या करेंगे हम, H मेरा क्या है 4K का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर कितना है 3K का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये कितना हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट आपको स्क्वायर रूट में 7K स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट 7 का तो कुछ हो नहीं, इसी में रखेंगे इसको हम, के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 7। तो अब आपको जो भी निकालना है, सपोज मान लीजिए आपको कॉस ए निकालना था, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कितना होगा, इस एंगल के लिए बेस क्या होगा, ए बी, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो गया ए बी, ये वाला साइड डिवाइडेड हाइपोटेनस क्या है ए सी, ठीक है। तो अब ये बताइए ए बी का क्या मतलब है, ए बी तो मेरा है कितना, ये भी मेरा है आपको, क्योंकि साइन दिया था ना परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका मतलब है ये P क्या था मेरा, BC था, और H क्या था, AB था, क्योंकि ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस था। तो अभी क्या है फिर इसके बाद, अब मैं AB की वैल्यू क्या रखूं, AB की वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है। AB की वैल्यू क्या है मेरी, जो बेस आया है इसको मैं ए बी बोल सकता हूं। अब ये बताइए कि ए बी हो गई मेरी कितनी, √7K, और हाइपोटेनस कितना है 4K, K से K कैंसर, क्या बच्चा बच्चों √7/4, ठीक है।
उसी तरह से अब मेरा क्या हुआ, tan A, tan A आपको निकालना है, ठीक है। तो tan A भी हम निकाल लेंगे, इधर इरेज कर दूं, tan A क्या हो जाएगा मेरा, इस एंगल के लिए tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या इस एंगल के लिए, ये वाला साइड सामने वाला, BC डिवाइडेड बाई व्हाट, AB, और BC क्या था मेरा, BC मेरे को पहले से पता था 3K, और बेस क्या है √7K, जो भी मैंने निकाला था। तो उधर √K कैंसल, 3/√7, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आप जो है बनाइए, इतना समझिए, फिर इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस से लेकर के, बेसिक से लेकर के, फिर इसके बाद आपको आइडेंटिटी से लेकर के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का 2 से 3-4 वीडियो में सारे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। आपको मैक्सिमम जो है 4 आवर्स, अगर आप वीडियो पूरा देखते हो, आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस करो, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू। बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट आप लोग को सूचना देनी है कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ बच्चों को पढ़ने के साथ साथ में, इससे जो भी यूट्यूब पे पैसे आते हैं, अगर कोई सब्सक्राइब करता है तो ये पूरे के पूरे पैसे जो है उन गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, खासकर जो है विधवाएं महिलाएं हैं, जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ये मैं आपको तहे दिल से बताता हूँ, कोई इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, और मैं ये चीज़ शुरू भी किया हूँ। तो जो भी पैसे आएंगे, जो गरीब बच्चे हैं, जो विधवाएं महिलाएं हैं, उनके हेल्प के लिए, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पूरे का पूरा हम डोनेट करेंगे।